किसी जमाने में एक मालदार आदमी बदकार था। एक नेक बीवी से उसको मोहब्बत हो गई। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वह मेरे बस में आ जाए, मगर वह नेक बीवी उसके बस में न आई और वह शख्स ना उम्मीद हो गया। एक दफा उस नेक बीवी पर बड़ी सख्ती का वक्त आ पड़ा। रिज्क की तंगी ने और कर्ज के बोझ ने उसको दबा लिया और लोगों ने उससे कर्ज लेना चाहा। बीवी लाचार और मजबूर होकर उसी परेशानी की हालत में उस मालदार आदमी के पास गई और अपना सब हाल कह दिया। वह मालदार आदमी बहुत खुश हुआ और कहा कि जितना चाहे रुपए ले ले, मगर आज रात को मेरे यहाँ आना पड़ेगा। उस नेक बीवी ने कहा, बहुत अच्छा, मैं लोगों को कर्ज अदा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस शख्स ने रुपए दे दिए। बीवी ने जाकर सब कर्ज अदा कर दिया और वादे के मुताबिक रात को उसके यहाँ गई और अल्लाह ताला के डर से रोते हुए रास्ते में दुआ करती गई। उस आदमी ने बुरे काम के शौक में अपने मकान को खूब सजाया और दोनों आदमी मकान में एक जगह बैठे। नेक बीबी साहिबा ने कहा कि तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो दिल में आए वह करना। बात यह है कि तुम इस वक्त अपने जी को एक बुरे काम के साथ खुश करना चाहते हो और अल्लाह ताला को नाराज करते हो। कल क़यामत के रोज वह मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन अपने तख्त पर बैठेगा और जरा जरा सी नेकी और बदी का हिसाब लेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि उस बदकार और बदकारा को पकड़कर हमारे सामने लाओ। तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस सच्चे खुदा की कसम जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया है और आदमियों पर अपनी ताबेदारी फर्ज कर दी है, और जो ऐसा साहिब कुदरत है कि जरा सी देर में फकीर को अमीर कर दे और अमीर को फकीर कर दे, और जो हाजिर व नाजिर है, हमारे हाल को देख रहा है। मैं कर्ज वालों के दबाव में तुम्हारे पास आई थी, वरना दिल से मैं इस बुरे काम पर खुश नहीं हूँ। बुरा काम मैंने कभी नहीं किया है। अल्लाह ताला की कुदरत और मदद से और बीबी साहिबा की बरकत से वह आदमी अल्लाह ताला की पकड़ से डर गया, बहुत शर्मिंदा हुआ और नेक बीबी साहिबा से माफी मांगी और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए बहुत सी दौलत देकर उस नेक बीबी को रुखसत कर दिया और खुद यह सोचकर रोना शुरू कर दिया कि इस नेक बीवी ने एक दफा गुनाह करने को बुरा समझा और मेरी तो सारी उम्र गुनाह में ही गुजर गई। आह अफसोस, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। इसी खौफ और शर्मिंदगी से रात भर रोता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा। वह शख्स 3 रात और 3 दिन अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला के सामने रोता रहा और उसी हालत में सच्ची तौबा करके दुनिया से कूच कर गया। उस जमाने में जो नबी थे उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नबी, हमारे एक प्यारे बंदे का इंतकाल हुआ है, तुम अपने दोस्तों को ले जाकर उसके गुस्ल और कफन का इंतजाम करो और नमाज जनाजा पढ़ो। ए नबी, यह वह बंदा है कि जिसने कुदरत के होते हुए भी हमसे डरकर गुनाह को छोड़ दिया और हमारे सामने बहुत शर्मिंदा है, हमसे माफी मांगी और सच्ची तौबा करके इंतकाल कर गया। तुम गवाह रहो कि हमने उस प्यारे बंदे के सब गुनाह माफ किए और उसको बख्श दिया। सुबहान अल्लाह, क्या शान व इज्जत है अल्लाह ताला से डरकर गुनाह को छोड़ने वालों की और शर्मिंदा होकर माफी मांगने वालों की। और तौबा करना किस कदर आलीशान अमल है। बेशक तौबा करने वालों से अल्लाह ताला खुश होता है।